नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों की हित रक्षा में इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्फ की शुचिता संरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री कल रात नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के आयोजन को संबोधित कर रहे थे। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने न केवल महत्वपूर्ण फैसले लिए बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव भी रखी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पहले ये मानना था कि भारत की प्रगति धीमी रहेगी, वे अब तेज गति से विकसित होते निर्भय भारत को देख रहे हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज यमुनानगर जिले के कस्बा रादौर और सरस्वती नगर की अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी 240 मंडियों में ये कैंटीन स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य न केवल किसानों और मजदूरों को सस्ती दरों पर शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। ये कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। कैंटीन में दाल, सब्जी, 4 रोटियां और चावल मात्र 10 रुपए में उपलब्ध होंगे। ये सेवा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें एक समय में 50 से 60 लोगों को भोजन कराया जा सकेगा। नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को लेकर हरियाणा में चल रही साइक्लोथॉन आज सुबह रेवाड़ी पलवल जिले के लिए रवाना हुई। ये यात्रा आज रेवाड़ी और पलवल जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों से होती हुई शाम को नूंह पहुंचेगी। कल इस साइक्लोथॉन के रेवाड़ी जिले के गांव भालकी माजरा में प्रवेश किया था, जहां बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली सहित सैकड़ों लोगों ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रहे साइकिल चालकों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। साइक्लोथॉन के विभिन्न पड़ाव के दौरान लोटे में सांकेतिक रूप से नमक डालकर युवा नशे से दूर रहने की शपथ भी ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा है कि रबी की सीजन में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा, इस बार हमारी कोशिश है कि कुरुक्षेत्र जिले में 0 इंसिडेंट हो पराली भरने की। इसके लिए हमने सभी एसडीएम्स के साथ, बीडीपीओस के साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स के साथ हमने मीटिंग ली है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, उस पे ना ही हम रेड एंट्री करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी प्लानिंग की है कि हम मशीनों की जो कमी है उसको कैसे हम यहाँ पर पूरा कर सके। ग्राम पंचायत भी अपने स्तर पर मशीनें खरीदे। कई बार ऐसा भी होता है कि मशीनों की उपलब्धता नहीं होने की वजह से किसान जला देते हैं, इंतजार नहीं कर पाते। हरियाणा के कई जिलों में लू चल रही है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बढ़ते तापमान पर बताया, हरियाणा के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी इलाकों में जो है हीट वेव प्रवेश कर रही है और अगले 48 घंटे जो है इन इलाकों में कंटिन्यू करेगी और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस खास हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग और में रहेगा। और जो बाकी के जो पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के इलाके हैं वहां पे टेम्परेचर जो है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन उसके बाद 10 और 11 तारीख के आसपास पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और उससे नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा में कुछ हल्की बारिश और बादल रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 10 और 11 अप्रैल को हल्की बारिश से तापमान में कमी आएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।